आराधना करने आए, तेरी आराधना करने आए। लेकर तम सारा दे दो जियारा, तेरी आराधना करने आए, तेरी आराधना करने आए। तुमसे मेरी प्रार्थना, तुमसे मेरी साधना, तुमसे ही मेरा जीवन है, तुमसे ही मेरी साधना। तुमको अर्पण है मेरी आराधना। आराधना, प्रभु को याद करने का तरीका, जिसे हम लोग कहते हैं आराधना। आराधना के अंतर्गत हम आपको ले जा रहे हैं देवास के विभिन्न जगहों पर, जहां पर प्रभु को, परमेश्वर को याद किया जाता है। आराधना के अंतर्गत आपने बहुत सारे मंदिर देखे, जैन मंदिर देखे। अब बारी है गिरजाघर की। गिरजाघर में हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। देवास में AB रोड पर स्थित है द ग्रेस चर्च। आइए आपको लेकर चलते हैं द ग्रेस चर्च में और यहाँ के विभिन्न रिचुअल्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आज की करते हैं आराधना।
शरण तुम्हारे ईशु भक्त हम आए हैं। पावन प्रभु तुम शरण तुम्हारे ईशु भक्त हम। द ग्रेस चर्च देवास, यहाँ पर आपकी खास बातचीत करवाते हैं रेवरेंड अर्जुन सिंह सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, हम जहाँ पर प्लेस पर बैठे हैं द ग्रेस चर्च, इसकी हिस्ट्री के बारे में प्लीज़ हमें बताइए। जी, द ग्रेस देवास का एक बहुत पुराना चर्च है, सबसे पुराना चर्च है और 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय के जो महाराज थे उन्होंने ये ज़मीन क्रिश्चियन समुदाय को दी थी और उसके बाद से यहाँ पे चर्च का निर्माण हुआ। और पूर्व में बहुत छोटा सा चर्च था क्योंकि 3 या 4 परिवार यहाँ पर थे। और देश आज़ादी के बाद में जब यहाँ इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी तो काफ़ी क्रिश्चियन परिवार महाराष्ट्र से, पुणे एरिया से और छत्तीसगढ़ एरिया से और राजस्थान, गुजरात, वहाँ से काफ़ी लोग यहाँ पर माइग्रेट होकर आए और उसके बाद से धीरे धीरे ये चर्च बढ़ने लगा। और जैसे जैसे चर्च की संख्या बढ़ी, बिल्डिंग भी बड़ी होती गई और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ के स्थानीय सहयोग से बाद में 2010 में ये नया चर्च भवन बनाया गया जिसकी शुरुआत 2010 में हुई और अब वर्तमान में हमारे चर्च के लगभग 400-450 यहाँ पे सदस्य हैं, लेकिन 200 लोग करीब रेगुलर आराधना में यहाँ पर आते हैं। सर, जैसे क्रिश्चियनिटी ये जो धर्म है, यहाँ पर हम लोग परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो आप अपनी जो चर्च के जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में प्लीज़ दर्शकों को बताइए। अच्छा, आप दुनिया में कहीं भी जाएं, चर्च में रविवार के दिन आराधना होती है और उसका कारण ये है कि ईसा मसीह पे जिनको हम अपना मुक्तिदाता, हमको मोक्ष देने वाले मानते हैं, उन्होंने मानव जाति के लिए शुक्रवार के दिन अपने आप को बलिदान किया था। इस्राएल राष्ट्र की वो घटना है, लेकिन जब उनको कब्र में रख दिया गया तो संडे के दिन वो वापस जिंदे हो गए। और उन्होंने फिर जो चेले थे उनको कहा कि तुम संसार भर में जाओ और उनको मेरे प्रेम का संदेश दो, क्योंकि आज मनुष्य मोक्ष के लिए बहुत कुछ करता है। तो ईसा मसीह ने शिक्षा दी कि जो उन पर भरोसा करेगा उससे मनुष्यों के पाप क्षमा हो जाएंगे। और चूंकि वो उनके जी उठने का दिन है रविवार, इसलिए दुनिया भर में और हमारे यहाँ भी रविवार के दिन सुबह 8:30 बजे और ठंड में 9 बजे हम यहाँ पर आराधना करते हैं। और उस आराधना में हम परमेश्वर की आराधना के गीत गाते हैं, संसार की शांति के लिए, देवास शहर के लिए। और न सिर्फ ईसाई, लेकिन जितने भी लोग इस दुनिया में हैं जो युद्ध से मर रहे हैं, जो दुखी हैं, जो किसान आज जिनको उतना दाम नहीं मिल पा रहा है खेती के लिए, कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो हम सारी घटनाओं के ऊपर, सारी समस्याओं के ऊपर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक समस्या का निराकरण करे। साथ ही हमारी सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छे से काम करें और सरकार के प्रतिनिधित्व में पूरे राष्ट्र का विकास हो सके। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम सबके रक्षक हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं। आपसे अलग कोई वस्तु सबल नहीं, आपसे अलग कोई वस्तु पवित्र नहीं। हम पर अपनी कृपा की भरपूर वर्षा कीजिए ताकि हम आपको अपना शासक एवं मार्गदर्शक मानते हुए इस नाशवान संसार में ऐसा पवित्र जीवन व्यतीत करें कि आने वाले उस स्वर्गीय संसार के आशीषों के वारिस बन सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं।
हम दुआ करते हैं हमारे छोटे बच्चों के लिए। परमेश्वर जो अभी बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं पिता कि उनके प्रभु जी बुद्धि, ज्ञान और समझ में आपका भय समाए और बालक शमूएल के समान पिता वो सब आपकी आवाज़ को सुनने वाले बने। आपकी पवित्र आत्मा उनसे बात करने वाली हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपने जो वादा किया कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उसमें प्रभु हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। हम दुआ करना चाहते हैं पिता हमारे इस देवास शहर के लिए, यहाँ के तमाम शासकीय अधिकारियों के लिए, यहाँ के जिलाधीश के लिए, महापौर के लिए परमेश्वर, विधायक और सांसद के लिए खुदा परमेश्वर, और साथ ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट के मंत्री, और प्रभु जी हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद में बैठने वाले तमाम मंत्रीगणों के लिए, और प्रभु जी हर एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आपने हर एक पद को दिया है और आप ये चाहते हैं कि इन पदों का सम्मान हो, इसलिए परमेश्वर हम उन्हें आशीष देते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद में फिर हम बाइबल से कुछ अध्यायों को लेकर उनके ऊपर संदेश देते हैं, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो सके। हम आए दिन अंधकार की शक्तियों से जूझते हैं, पाप और पुण्य के बीच में हम परेशान होते हैं। सो हम बाइबल से संदेश लेकर लोगों को देते हैं कि हम कैसे दुष्टता पर जय प्राप्त करें और परमेश्वर की शिक्षाओं के ऊपर हम सादगी का और धर्म का जीवन जिएं। ये सारे संदेश हम यहाँ पर देते हैं। सर, यहाँ पर जैसे देखने में आया कि छोटे बच्चे भी थे, जो कि आपका जो पुराना चर्च है वहाँ पे स्कूल चलता है, तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चर्च के अंदर आप लोग रेगुलेट करते हैं? चूँकि बाइबल की जो शिक्षाएं हैं चर्च में हम जो सिखाते हैं वो बड़ों के लिए होती है, और उस रूप में बच्चे नहीं सीख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए संडे स्कूल होता है, जिसमें बाइबल की शिक्षाओं को कहानियों के द्वारा और अलग अलग पात्र के द्वारा और नाटक से हम उन बच्चों को बाइबल की कहानियाँ बताते हैं, जिससे कि वो बच्चे भी उनकी समझ के अनुसार उनको सीख सकें। साथ ही बाइबल की कई शिक्षाएं बहुत गंभीर होती है। पाप और पुण्य की बात करें तो बच्चों को अभी उतना समझ में नहीं आता है, इसलिए हम सरल तरीके से बाइबल की ऐसी नैतिक शिक्षाएं जो माता पिता के आज्ञा पर होती है, शिक्षकों की आज्ञा पर होती है, समाज में एक अच्छा नागरिक बने, वो किसी को अपशब्द न कहें, ऐसी कहानियों को लेकर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो कि चर्च के पैरेलल चलती है। सर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु का नाम जानते हैं, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ऐसे तो उनके जीवन में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन उनके बारे में हमें प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। देखिए, ईसा मसीह का जो संदेश था वो ईसाइयों के लिए नहीं था, क्योंकि ईसाई कब बने? बाद में, ईसा मसीह के जाने के बाद। उससे पहले सारे लोग एक जैसे थे। तो ईसा मसीह का संदेश ही दुनिया के लिए था, और जो जो उन पर विश्वास करते गए वो जो ईसा पर विश्वास करे वो ईसाई, ये नाम ही ऐसे बना है ना। तो ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी नहीं है कि जो सिर्फ चर्च आता हो। ईसा मसीह के संदेश को अगर आप देखें तो वो पूरी मानवता के लिए था, है ना। इसलिए उनका संदेश यही है आज भी, और जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए है कि वो किसी धर्म के लिए नहीं है। ईसा मसीह की जो शिक्षा थी, जैसे कि दुनिया में जात पात नहीं है, सब परमेश्वर की संतान है ना। मनुष्यों ने ऊंच और नीच जात को बनाया, परंतु ईसा मसीह सबको एक भाव से देखते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो कोई मेरे पास आए मैं उनको क्षमा करता हूँ, और परमेश्वर उनको क्षमा करते हैं। और आज बहुत सारे माध्यम हैं, इंटरनेट है और साहित्य इतना दुनिया में है कि आप किसी भी माध्यम से ईसा मसीह के बारे में जान सकते हैं। और उनकी शिक्षाएं कभी भी किसी को मारने पीटने की नहीं रही। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो तुम उससे बदला मत लो, उसको दूसरा गाल भी दे दो। तो हमारा ऐसा विश्वास है कि ईसा मसीह की शिक्षाओं से दुनिया की हर समस्या का निराकरण हो जाता है। दुश्मनी रखने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? कम से कम 2 लोगों की। अगर हम विरोधी नहीं करें तो हम किसी के दुश्मन ही नहीं बनेंगे। तो सामने वाला कितना भी हमारे विरोध में करे, यदि हम उसकी दुश्मनी को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं
तो दुश्मनी समाप्त हो जाती है। और यही यीशु मसीह का संदेश था जो उन्होंने सबके लिए दिया है। हमारा जो स्थानीय चर्च है और ये CNI के अधीन आता है और हमारा हेड ऑफिस डायसिस ऑफ भोपाल है जो कि इंदौर में है और हमारे ऊपर बिशप होते हैं। सो हमारे मध्य प्रदेश में लगभग पश्चिम मध्य प्रदेश में 50 चर्च हैं और हर एक चर्च में जो महीने का पहला रविवार होता है उस दिन प्रभु भोज की आराधना होती है और बाकी के जो रविवार है उसमें प्रभु भोज नहीं होता है। तो प्रभु भोज एक बहुत ही विशेष आराधना होती है जिसमें विशेष करके ईसा मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए हम परम प्रसाद का व्यवस्था करते हैं और फिर उनको ब्लेस करते हैं और लोगों को बांटते हैं। तो मैं यहाँ पे एक भ्रांति का खंडन करना चाहता हूँ। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि ईसाई हैं तो वो शराब बांटते होंगे, ये भ्रांति भी है, परंतु मैं आपके माध्यम से उस चीज़ का खंडन करना चाहता हूँ कि बाइबल कभी भी इन बातों को बढ़ाती नहीं है और ये लिखा गया कि इनसे दूर रहो, परंतु हर समाज में अपवाद रहते हैं और उनके घर जाके हम उनको नहीं रोक सकते हैं। तो ये जो परम प्रसाद में हम जो देते हैं ये जूस होता है ना, ये जैसे हम अंगूर का जूस पीते हैं बाहर जाकर, वैसे ये जूस होता है। आजकल रेडीमेड मिलता है और उसमें हम पानी मिला देते हैं ताकि वो बहुत मीठा होता है जिससे को थोड़ा सा नॉर्मल हो सके और वही हम परम प्रसाद में हम इस्तेमाल में लेते हैं। ये दोनों को हम परम प्रसाद के रूप में यीशु मसीह के बलिदान और उनके लहू को स्मरण करते हुए हम परम प्रसाद के रूप में देते हैं। तो चूंकि बच्चे उसको नहीं ले सकते हैं, बच्चे जब तक 18 साल या वो समझने के लायक नहीं हो तो हम क्रिश्चियन बच्चों को भी परम प्रसाद नहीं देते हैं। इसलिए भी हम बच्चों के लिए अलग से चॉकलेट और दूसरी प्रार्थनाओं की व्यवस्था हम करते हैं। मतलब ये तो है ही, दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो सभी एक ही बात कहते हैं, है ना, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जरूर दुनिया के सारे धर्म मोक्ष को लेकर कहते हैं, लेकिन चूंकि मैं एक प्रिस्ट हूँ, मैं सिर्फ अपने धर्म की बात ये कह सकता हूँ कि बाइबल एकमात्र ऐसा धर्म है जो पहले मनुष्य की मृत्यु के पहले कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए और तुम स्वर्ग में आओगे, है ना। सो मैं यीशु मसीह की शिक्षाओं का आधार बनाकर ये कहूँगा कि बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा मोक्ष हमारे जीवन में रहते हुए हो गया। जैसे अब मैं मरूंगा तो मेरे सामने ये प्रश्न नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में, या मेरे कामों का न्याय होगा, कर्मों का न्याय होगा, नहीं। मैं आज ही जानता हूँ चूँकि यीशु मसीह के जीवन में कोई पाप नहीं था, वो परमेश्वर का रूप थे, परमेश्वर की संतान थे, तो जो उन पर भरोसा करेगा, है ना, जैसे हम डूबता हुआ इंसान नदी में डूब रहा है और एक अच्छा तैराक कूद जाए और उसको उसमें सामर्थ्य नहीं है निकलने की क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, लेकिन चूंकि तैरने वाले को अच्छे से तैरना आता है, वो हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल के खड़ा कर देता है। वैसे ही हम में ये कुव्वत नहीं है कि हम किसी इंसान को बचा सके, न मुझ में अपने आप को बचाने की सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य ईसा मसीह में है। और वो कहते हैं कि यदि तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हें इस संसार के भंवर से निकाल कर तुम्हें स्वर्ग में नागरिक बनाऊंगा और तुम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। सो ये ईसा मसीह का संदेश था जो कि हमको जीवन में रहते हुए ही हमको फुल एश्योरेंस दे देता है कि अब हम स्वर्ग के लोग हैं, ऐसा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। और आज आप सब आए, आप सबको जितनी भी मैडम्स यहाँ पर हैं और ब्रदर यहाँ पे है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और चर्च की बातों को आपके माध्यम से आप दूसरों तक पहुँचा सके। हमारी आप सबके लिए भी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको जीवन में बहुत आगे बढ़ाए, आप हमेशा सुखी रहें, हर एक बीमारी से, दुख से आप हमेशा दूर रहे, ये हमारी आपके लिए दुआ रहेगी। Oh
यीशु मेरा